शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, बचपन से हम सब सुनते चले आ रहे हैं, आप भी सुनते होंगे कि बंदर के हाथ में अगर आप अस्तूरा दे देंगे तो हजामत नहीं बनाएगा बल्कि आपकी गर्दन काट देगा। यही अंजाम हुआ है अमित कुमार गौतम की रेट में गए हुए 202 लोगों का, कि आज की तारीख में ये 202 लोग ये मान के चलें अपनी लायबिलिटी तो भूल जाएं, क्योंकि इसमें 50% ज्यादा लोग तो वह जो फर्जी और फेक हैं, जो ऑलरेडी या तो कंपनी के एसोसिएट रह चुके हैं, जिनके पास एडवांसेस थे, कस्टमर बनकर रीट में गए, उन्होंने तथ्यों को छुपाया, अपनी जान बचाने के लिए कस्टमर से जिन्होंने कुछ पैसे अपने अकाउंटों में लिए कस्टमर के, और कस्टमर का पैसा हड़पने के लिए जो रीटों में गए, या ऐसे लोग जिनका पैसा कंपनी में नहीं आया, इनके पास अपने दस्तावेज नहीं हैं, ऐसे लोग जिन्होंने कंपनी की जमीनों पर रजिस्ट्री कराई और रजिस्ट्री करा करके उसे छिपाया और बेल के खेल में बाकायदा साथ दिया। आज मैं इस बात के लिए पहले भी आपको समझाता चला और आज मैं चैलेंज करता हूं, ये सारे नाम जिनकी मैंने फोटो डाली, अमित गौतम हो गए, यूसुफ मेहंदी हो गए, विशाल वर्मा हो गए, अशोक पांडे हो गए, और इनके जैसे और कई नाम हैं, इनके ऊपर बाकायदा पूरी तरीके से कानूनी एक्शन होने का पेपर वर्क आगे फॉरवर्ड कर दिया गया है, और पूरे एविडेंस के साथ, पूरे सबूत के साथ। जिसे अमित कुमार गौतम अपनी एक एफआईआर करा करके आया है, जबकि कंपनी के अंदर खुद एसोसिएट रहा है, और आज मैंने एक सिर्फ पेज भेजा है जिसमें इसके नाम पर कंपनी का एडवांस खड़ा है। इसकी एफआईआर, इसकी रिट कहीं से भी स्टैंड नहीं करती, और 2 कौड़ी के उठाई गिरोह के चक्कर में पड़ करके ये लोग अपने आप को आज सुपरमैन समझने लगे। अब इनके गुब्बारे फूटने वाले, धरातल पर जब ये गिरेंगे तो इनको समझ में इनकी औकात भी आएगी, इनके दलालों की औकात भी आएगी। यूसुफ मेहंदी, इनको जहां तक मैं समझता रहा हूं कि बड़े समझदार, बड़े मेच्योर किस्म के इंसान थे, लेकिन इस आदमी ने कुल्हाड़ी लेकर के पहले अपना पैर खुद काटा और फिर दलालों को देकर अपना हाथ भी कटवा लिया। आज की तारीख में यूसुफ मेहंदी अपनी एफआईआर, उसमें छिपाए हुए तथ्य, बेल, उसके बाद रिट में आए, उसके अलावा नोटिस जो इनको मिली, उसके बाद जो इन्होंने नोटिस का जवाब दिया, इसके चक्कर में इन्होंने अपने आप को चारों तरफ से कानूनी शिकंजे में घेर लिया है। ये क्या थे, क्या हैं, किसने इनकी पैरवी की, मैटर नहीं करता, लेकिन जो इनकी इलीगल एक्टिविटी रही है, एफआईआर में तथ्यों को छिपाना, गलत तरीके से बेल में एफिडेविट लगाना, उसके बाद प्राप्त की गई नोटिस में गलत जवाब देना, फिर रिट में आना और धमकाना, अपनी फोटो ऐसे दिखा करके धमकाना कि हम जा रहे हैं, बेल कैंसिल करा देंगे, इस तरह की चीज करना। इस बेवकूफ इंसान ने न जाने किस बेवकूफ के कहने पर इतनी बड़ी बेवकूफी कर ली है कि अब ये भी जाने वाला है। विशाल मौर्य, जो अपने आप कभी विशाल मौर्य कहता है, कभी विशाल कहता है, कभी विशाल वर्मा कहता है, और जिसकी बेल में, जिसने 3 लोगों से 4 लोगों से पैसे कमाए, डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव, मीरा श्रीवास्तव की बेल में प्लॉट इसने लिया, इसके साथ दीपक भारती और वीपी वर्मा के उसमें इसने पैसे लिए, और एक ही इन्वेस्टमेंट का 4 फायदा लेने के बाद रिट में भी आया है। इन सब के खिलाफ में इतने दस्तावेज मौजूद हो चुके हैं, जा चुके हैं, लगाए जा चुके हैं, कि इन लोगों के खिलाफ लीगल कार्रवाई होना हर हाल में संभव है। मेरा चैलेंज है इन 202 लोगों को, आज की तारीख में इस वॉइस रिकॉर्डिंग को अपने पास रिकॉर्ड में रखना। मेरा चैलेंज है, अगर आपको इस जीवन में, क्या कभी किसी जन्म में भी आपको आपकी लायबिलिटी का पैसा कोई भी दलाल किस्म का वकील नहीं दिलवा पाएगा, सिर्फ आपको लॉलीपॉप पे लॉलीपॉप, लॉलीपॉप पे लॉलीपॉप देता जा रहा है। लीगल में गए किसी व्यक्ति को कोई भी कानूनी तरीके से पैसा नहीं दे सकता है। वो पैसा देगी तो सिर्फ कंपनी देगी, ये तो मैं आपको साबित कर दूंगा मात्र 3 माह के अंदर में। क्यों? मुकदमा लड़ने के लिए मैं आ चुका हूं और बाकायदा मुकदमा लड़ा जा रहा है। ये जितने लोग लीगल में गए हुए हैं, उन सभी लोगों को कोई भी कानून, कोई भी एजेंसी पैसा नहीं देने वाली है। कानूनन कोई भी उनके पास पावर इस बात का नहीं है कि कंपनी की जमीन को लिक्विडेट करके आपको आपका पैसा दे दिया जाए। सवाल नहीं पैदा होता है। अब आती है बारी, अगर पैसा कोई देगा तो सिर्फ कंपनी देगी, और कंपनी पैसा कैसे देगी ये कंपनी निर्धारित करेगी। जो लोग लीगल में नहीं गए हुए हैं उनके लिए तो कंपनी के सारे दरवाजे खुले हैं, लेकिन जो लोग लीगल में जा चुके हैं, कंपनी उनके लिए न जाने कितने ऐसे पैरामीटर लगाएगी अपने आप को साबित करने के लिए, उनका पैसा आया कि नहीं आया है ये कंपनी निर्धारित करेगी। लेकिन इस प्रकार के लोग जो ऐसी रीटों में गए हुए हैं, इन लोगों के खिलाफ कंपनी बाकायदा एक्शन लेगी। मैं आज की तारीख में ये नाम लेके चैलेंज दे रहा हूं आप सभी लोगों को। आगामी दिनों में आपको दिख भी जाएगा कि ये यूसुफ मेहंदी हो, चाहे विशाल वर्मा हो,
विशाल मौर्य, चाहे अशोक पांडे हो और चाहे अमित गौतम हो या इनके जैसे और जितने लोग, इनके खिलाफ लीगल कार्रवाई शुरू हो चुकी है और लीगल कार्रवाई के एवज में इनका पैसा भी जाएगा। साथ ही साथ इनको बाकायदा कानूनन नोटिस भी सर्व की जाएगी और आके इनको अपने बयान देने होंगे ईडी में, ईओडब्ल्यू में, कोर्ट के अंदर, और बताना पड़ेगा कि इन्होंने ये क्राइम क्यों किया। इन्हें साबित करना पड़ेगा कि इन्होंने बेल कैसे होने दी, किस प्रकार से उन्होंने एफिडेविट दिया। इसके बाद जब सब कुछ पा चुके थे ये, तो ये रिट में दोबारा क्यों आए। इस वॉइस रिकॉर्डिंग के जरिए मैं इन 202 कस्टमर को सचेत करना चाहता हूं, फिर से डॉक्यूमेंट्स पर जाइए, मैंने आप सामने डॉक्यूमेंट्स डाले हैं, उस पर जाइए। जितने नाम आप देख रहे हैं इस रिट के अंदर, उसमें न जाने कितने एसोसिएट जिनके अकाउंट में कंपनी के पैसे पड़े हुए हैं। आप जिस अमित कुमार गौतम के रिट पर आप लोग गए हुए हैं, वो अमित कुमार गौतम कंपनी का डिफॉल्टर है। वो अमित कुमार गौतम से कंपनी को पैसा लेना है। उस अमित कुमार गौतम का कोई भी एफआईआर या कोई भी क्लेम खड़ा ही नहीं हो सकता है। उस अमित कुमार गौतम के साथ साथ ये सारे सारे चोरू चक्के, चाहे विशाल वर्मा हो, मौर्य हो, चाहे ये आपके यूसुफ मेहंदी हो, चाहे अशोक पांडे हो, ये सारे के सारे लोग जो कंपनी का जमीन, कंपनी का पैसा हड़प करके बैठे आपकी रिटों में आए हुए हैं और इनकी नोटिस के वश में इनको जो कार्रवाई इनको होने जा रही है, ये पूरी रिट संदेह उसमें आ चुकी। मैं डॉक्यूमेंट के साथ शेयर कर रहा हूं आपको। और कोई फर्जी आदमी आपको बस खाली हवा में उड़ा रहा है। एफआईआर तो कोई भी करा सकता है। एफआईआर तो सड़क के किनारे जूता काटने वाला भी करा सकता है। एफआईआर करा देना कोई चमत्कार नहीं है। कोर्ट के अंदर खड़े होकर के कुत्ते बिल्ली की तरह भौंक देना कोई चमत्कार नहीं है। लेकिन अपने लगाए गए आरोपों को साबित करके सजा दिलवा देना, यह बड़ी बात है। और ये किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि शाइन परिवार के मैनेजमेंट को सजा दिलवा दे या मुजरिम घोषित करा दे या उसका जुर्म साबित करा दे, क्योंकि हमने कोई जुर्म किया नहीं, हम मुजरिम है नहीं, इसलिए हमें सजा हो ही नहीं सकती है। और ये 202 कस्टमर ये मान के चले कि आप हर बात अब डॉक्यूमेंट्स पे करिए। ऐसा कोई भी व्यक्ति आपको अगर बहला रहा है, फुसला रहा है, झूठी बातें कर रहा है, आपकी पैसे से, आपके सम्मान से और आपकी इज्जत से खेल रहा है।